जय हिंद नाम ऊपर लिखा है। कौन है ये रिया? जी हां, लावारिस नहीं है, अनाथ नहीं है, परिवार है इसका, मां है, बहन है, भाई है, लेकिन इसकी मौत की किसी को परवाह नहीं है। उसका समाज नहीं है, ये कानून उसका नहीं है, क्योंकि वो रिया है। आइए मैं बताता हूं ये रिया है कौन। ये दिल्ली की मानसरोवर पार्क की रहने वाली बच्ची है, उम्र 21 वर्ष। मामला, इसकी हत्या हो गई कल मतलब 6 जुलाई 2017। चाकुओं से गोदकर आदिल नाम के लड़के ने हत्या कर दी। हत्या की वजह आदिल के प्रेम संबंध को स्वीकारने से इनकार करना। मुझे लगता है रिया आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो आदिल है। वो आदिल है, इसलिए आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था। वो कोई दिनेश, रमेश, महेश, राकेश या दीपक नहीं है। वो आदिल है, उसका समाज उसके साथ है, ये कानून उसके साथ है, इस देश की राजनीति उसके साथ है, इस देश का राष्ट्रपति उसके साथ है। पूछिए कैसे? यहां मैं जोड़ देता हूं, यहां मैं स्पष्ट कर देता हूं कि अभी कुछ दिन पहले पलवल में एक जुनैद नाम के व्यक्ति की हत्या हुई। बिल्कुल स्पष्ट है उस जुनैद के मामले में कि वो ट्रेन में एक लड़की को छेड़ रहा था। उस लड़की को छेड़ने से जब उसके भाई ने मना किया तो हाथापाई हुई, मारपीट हुई। समाज ने, उस ट्रेन में मौजूद समाज ने उस लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध किया, मारपीट हुई। चूंकि आदिल और जुनैद, इन लोगों को अपनी ताकत का पता होता है, ये माने नहीं, ये झगड़ा किया, इन्होंने भीड़ से झगड़ा किया और भीड़ ने जुनैद को मार दिया। रिया भी भागी थी एक फोटोग्राफर के स्टूडियो में, लेकिन उस फोटोग्राफर ने शायद बचाने की जहमत नहीं उठाई। मैं परिस्थितियां समझ सकता हूं मेरे फोटोग्राफर भाई, कि अगर आप बचाते तो आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होता। आखिर हम खड़े ही किसके साथ होते हैं? आप आदिल नहीं हैं, मैं जानता हूं। यही वजह रही होगी कि उस रिया को बचाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि जब एक भाई ने जुनैद से अपनी बहन को बचाने की जहमत उठाई तो आज वो जेल की चक्कियां पीस रहा है। आज उस समाज में जिन लोगों ने साथ दिया, उन लोगों के ऊपर ताउम्र जेल कटने का फंदा उनके सर पे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो जुनैद है और वो आदिल है। शायद आप समझ रहे होंगे। यही है मेरे देश का कानून। जब कोई घटना जुनैद या आदिल के साथ होती है तो पूरा देश उसके साथ होता है, लेकिन जब डॉक्टर नारंग या रिया जैसे कोई मार दिए जाते हैं तो हमारे देश में कुत्तों की भी पूछ नहीं होती इनकी। राजनीति से लेकर समाज तक सब इनके साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, बड़े बुजुर्गों से, कि आज से हम अपनी जिन परिस्थितियों को हमने जन्म दिया है, इन राजनेताओं ने, इस राजनीति ने जन्म दिया है, जिन परिस्थितियों में ये कानून आज जिंदा है, उन परिस्थितियों में मैं निवेदन करना चाहूंगा आज अपने माताओं, बहनों, भाइयों और बड़े बुजुर्गों से कि आज से हम अपनी बहन और बेटियों को ये सिखाएं कि मामला जब आदिल, जुनैद, अहमद, आसिम, इमरान, कामरान का हो तो वो जो चाहें उन्हें करने दो, वरना मार दिए जाओगे। तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम रिया हो, तुम श्वेता हो, तुम प्रिया हो, या तुम ऐसे ही कोई दूसरी अन्य हिंदू लड़की हो। तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। मामला सिर्फ इतना सा है मेरे भाइयों कि वो रिया है और मारने वाला आदिल है। बीच रोड पे चाकुओं से गोद के चला गया। ये मेरी बहन भी हो सकती थी, ये तेरी बहन भी हो सकती थी। कोई नहीं बोलेगा। अगर बोले, अगर मैं एक भाई के तौर पे बोलूंगा तो मैं जल्लाद कहलाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं कानून के ठेकेदारों और राजनीति के राजकुमारों, बड़कुमारों को यह बताना चाहता हूं कि अगर मेरे सामने किसी की भी बहन को छेड़ा गया तो बेशक वो कौन है, हिंदू है या मुसलमान, ये देखकर नहीं, उसका वही हश्र होगा जो जुनैद का हुआ। बेशक कोई साथ न दे, लेकिन अब हम शांत नहीं बैठेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे भाइयों, इस रिया को अनाथ मत बनने देना।
इस रिया को अगर आपके हृदय में इस लड़की के प्रति इतना सा भी लेश मात्र भी प्रेम है तो कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग, एक समाज, जब हम सड़क पे उतरे तो एक जागृति हो समाज में। इसलिए एक शेयर करके कम से कम अपना एक फर्ज तो अदा करिए, शुरुआती फर्ज, इस रिया को अनाथ मत होने देना। जय हिंद।